नीमच में नगरीय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसी है और संगठन को मजबूत करने और विस्तार करने की रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति संगठन के चुनाव के तहत होगी। ये बात नीमच आए कांग्रेस डीआरओ नरेश देवगन ने कही है। देखिए खास इंटरव्यू। कांग्रेस में अब जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए सीधे नियुक्तियां नहीं होगी। इन पदों के लिए अब संगठनात्मक चुनाव होंगे और चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न की जाएगी। पहले बूथ लेवल पर अध्यक्ष प्रतिनिधि का चुनाव होगा, उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव होगा। जिला अध्यक्ष को चुनने के लिए चुनाव में महज 5 रुपए की सदस्यता लेने वाले सभी सदस्य चुनाव लड़ने और चुनाव अध्यक्ष को चुनने के हकदार होंगे। ये बात कांग्रेस कमेटी के जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश देवगन ने कही। नरेश देवगन छत्तीसगढ़ लेबर वेलफेयर बोर्ड के सदस्य और उन्हें नीमच जिले का डीआरओ बनाया गया है। वे नीमच में 20 जून तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न कराएंगे। पिछले 3 दिनों से वे नीमच जिले का दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस जनों से मिल रहे हैं। 20 जून को कांग्रेस की मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद बूथ लेवल के चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, फिर ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया होगी और उसके बाद जिला अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। डीआरओ नरेश देवगन ने कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के संबंध में सीटीवी एडिटर राकेश सोन से चर्चा की और चुनाव कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। नगरीय निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस में भी संगठनात्मक चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस में चुनाव के बजाय नियुक्ति डायरेक्ट होती थी, लेकिन इस बार पूरा बदलाव हुआ है और चुनाव संगठन स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट निर्वाचन अधिकारी नरेश देवगन, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं, हमारे बीच पधारे। आइए जानते हैं कि कांग्रेस के निर्वाचन को लेकर वे क्या तैयारी कर रहे हैं। सर, टीटीवी में आपका स्वागत है। देखा गया है कि कांग्रेस में अब तक के डायरेक्ट नियुक्तियां होती थी और उसे स्वीकार कर लिया जाता था, लेकिन इस बार आप डीआरओ बनकर आए तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है। क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, हमारे जो नेता हैं माननीय राहुल जी ने भी उदयपुर के शिविर में उन्होंने स्वीकार किया है कि मैं अगर अध्यक्ष बनूं तो निर्वाचन के माध्यम से बन के जाऊं। तो निसंदेह अगर हमारे मुखिया ही निर्वाचन चाहते हैं तो ये क्लियर है कि स्थानीय स्तर पर निर्वाचन के माध्यम से ही हम हमारे पदाधिकारी बनेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस बार पूरे देश में संगठन का चुनाव विधिवत कराया जा रहा है, जिसमें पोलिंग बूथ से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव की प्रक्रिया चालू है और उसके लिए एक समय सीमा निर्धारण की गई है। मुझे भी नीमच का डीआरओ बनाया गया है संगठन के द्वारा। अभी 3 दिनों से मैं यहाँ नीमच में रहकर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, साथ ही पूर्व विधायक के जो प्रत्याशी हैं, सभी से मैंने चर्चा किया, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला और उनसे जानना चाहा कि उनकी मंशा जानना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से संगठन का चुनाव और संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, कि उनकी क्या इच्छा है। मैंने सबसे पूछा और एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम 15 साल मेहनत किए और हमारी सरकार आई और 15 महीने में हमारी सरकार पुनः चली गई, इन सब चीज़ से काफ़ी आहत हैं हमारे कार्यकर्ता और अब वो एकजुट होकर कांग्रेस के लिए लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के लिए करना चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। चाहे स्थानीय चुनाव की बात हो, चाहे जिला पंचायत की बात हो, चाहे विधानसभा और लोकसभा, ये सभी चुनाव आगामी 2 वर्ष के भीतर होने हैं। और जो संगठन में जो लोग आएंगे, चाहे पोलिंग बूथ के अध्यक्ष हों, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हों, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हों, वो सभी हम निर्वाचन प्रक्रिया से कराना चाहते हैं और ऐसे लोग चुनाव जीत के आएँ जो लोग संगठन को समझे, संगठन की बारीकियों को समझे, जो ज़्यादा मेहनत करने वाला हो, ज़मीन पे लड़ने वाला हो, क्योंकि बीजेपी की जो नाकामियां हैं उसको हमको बताने की ज़रूरत है, आम लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है और ऐसे ही व्यक्ति की हम सब मिलकर तलाश कर रहे हैं जो कांग्रेस की नीति को सामने रख के और आम लोगों के बीच में जाके लड़ाइयाँ लड़ सकें। अच्छा सर, किस तरह का चुनाव होगा? पहले आप बता रहे कि बूथ लेवल पर चुना जाएगा, फिर ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव कौन ब्लॉक प्रतिनिधि करेंगे, जिला अध्यक्ष का चुनाव के जो वोटिंग रहेगी वो कौन करेगा, किस तरह? सबसे पहले इसमें एक मतदाता सूची का प्रकाशन हम 20 तारीख को कर रहे हैं।
जितने भी हमारे पास मेंबरशिप हुए हैं, डिजिटल मेंबरशिप भी हुआ है और फिजिकली मेंबरशिप भी हुआ है, वो सभी का एग्जाइन करके हम 20 तारीख के बाद एक मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं। मतदाता सूची के बाद से फिर हम प्रत्येक पोलिंग बूथ पे एक पोलिंग बूथ का अध्यक्ष और एक प्रतिनिधि बना रहे हैं। जो लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की, उनके माध्यम से फिर चुनाव होगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की भी एक सूची बनेगी, वो लोग जिला अध्यक्ष का, वो उसी आधार पे जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसमें कोई भी पदाधिकारी जो 5 रुपए का कांग्रेस का सदस्य है, वो कोई भी चुनाव, कोई भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, वो योग्यता रखता है। और जो कांग्रेस का कोई पदाधिकारी भी नहीं है लेकिन वो सदस्य है, वो कोई भी चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी वो लड़ने के लिए हमारे कांग्रेस की संविधान। अच्छा, अभी सिर्फ अध्यक्षों के लिए चुनाव होगा, अन्य पदों के लिए भी होगा? अभी सिर्फ अध्यक्षों का चुनाव होगा। अध्यक्षों के चुनाव के पश्चात ही कमेटियां बनाई जाती है। अच्छा, दूसरी चीज अभी बीच में देखा कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसी स्थिति में संगठन के चुनाव प्रभावित नहीं होंगे? नहीं, ये अच्छी बात है कि ये जो हम अभी इस समय हमारे कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी समय तक इन्होंने मेंबरशिप किया है, और ये जो कितने समय के बाद एक कोर्ट का डिसीजन आया है, हम सब इसका स्वागत करते हैं। और हम विशेषकर कांग्रेस इस समय जमीन में है और काम करना चाहती है, मजबूती के साथ सब लोग तैयार हैं, और इसका फायदा हमारे जो स्थानीय निकाय चुनाव में हम लोगों को निसंदेह मिलेगा। और यहाँ से क्योंकि लोगों की इच्छा है कि अभी हम विधानसभा से पहले जो नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में हमारे लोग पार्षद और मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायतों में हमारे लोग चुनाव जीत के आए। ये कांग्रेस के लोगों की इच्छा हो गई है। अच्छा, कितना समय में आपका ये संगठनात्मक चुनाव पूरा कर लिया जाएगा? जिला संगठन का चुनाव हमारे पास 20 जून तक का समय है। 20 जून के पहले हम जिला का चुनाव निर्वाचन विधिवत रूप से कराएंगे। उससे पहले ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव होगा? ये पोलिंग बूथ की सूची तैयार होने के बाद हम बीआरओ की नियुक्तियाँ होगी। बीआरओ की नियुक्ति के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का। अच्छा, कहीं जैसे कोशिश करेंगे, आप करेंगे सर्वानुमति करने की, फिर कहीं वोटिंग की स्थिति तो क्या मतदान की स्थिति बनेगी? हाँ, देखिए, कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और हो सकता है कि लोगों के मन में भिन्नता हो। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम सब वरिष्ठ नेताओं से राय शुमारी करके ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सामने लाना चाहते हैं जिसको सर्वमान्य हो, सबके बीच का हो, और वो व्यक्ति अध्यक्ष बने। और अगर ऐसी कोई परिस्थितियां निर्मित होती है कि अगर ऐसे सर्वमान्य की स्थिति नहीं होती है, तो हम वोटिंग पे भी जाना पड़े तो हम वोटिंग कराएंगे। तो ये पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। नीमच जिले में जब तक आप बताएं 20 तारीख को अभी सूची का प्रकाशन करेंगे, उसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव कब तक हो जाएगा? जैसे सूची का प्रकाशन हुआ तो इसी महीने के 28 तारीख तक ब्लॉकों का बीआरओ की नियुक्ति हो गई है। आजकल में सूची आ जाएगी, फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की नियुक्तियां कर देंगे। तो सर, आप छत्तीसगढ़ में रहे और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या अंतर समझते हैं विकास के मामले में? देखिए, हम अभी भी छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का छोटा भाई ही है, और संगठन के मामले में हम दोनों ही 15 साल सत्ता से बाहर रहे, और इस बीच में हम छत्तीसगढ़ में थोड़े सीट से आगे पीछे होते रहे। लेकिन जब वहाँ के कार्यकर्ता एकजुट हुए और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में उन्होंने जमीन की लड़ाई लड़ी, और उसका परिणाम आया कि आज हम 90 में 71 सीट में हमारे विधायक हैं। तो वो जब कार्यकर्ता जब एकजुट होता है, जब उसकी इच्छा जागृत होती है, वो काम करना चाहता है, तो उसका परिणाम जमीन पे दिखता है। मुझे भी लगता है कि ये जो घटनाएं हुई 15 महीने के बाद, जो सरकार की जो हुआ, इसको लेके कार्यकर्ता काफ़ी नाखुश हैं, और इसका मौका खोजा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में हम बीजेपी को बताएंगे करके। तो ये मन में है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक सर, धन्यवाद सर। तो आप थे कांग्रेस के डीआरओ जो कि कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के लिए नीमच आए हुए हैं, और 20 जून तक कांग्रेस का नया जिला अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, जो कि इस बार लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा। पीटीवी के लिए कैमरा पर्सन तवरेज के साथ